बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। उसके बाद फ़िरौन ने अपने वज़ीरान को बुलाया और जो बातें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी वो सब उनको बयान कर दी और बोला कि मुझको अब किसी बात की आरजू नहीं है मगर मैं अपनी जवानी चाहता हूँ, फिर नौजवान हो जाऊँ। तब वज़ीर महान ने बेईमान ने उससे कहा कि अभी चंद रोज़ी तो हुए हैं, तूने दावा महबूदियत का किया था, अब तो इकरार अबूदियत का करता है। इस बात से तमाम खलाइक हंसेगी और तुझको जवान होने की आरजू है तो आज की शब में तुझको जवान कर दूंगा। जब रात हुई, जवाहर फ़िरौन की दाढ़ी में रहते थे, इसने उसको लेकर किसी तरकीब से काला किजाब तैयार किया और फ़िरौन की दाढ़ी में सोते हुए लगा दिया। फ़िरौन ने सुबह उठकर देखा तो अपनी दाढ़ी को स्याह पाया, फिर उसको यकीन हो गया कि मैं जवान हो गया हूँ। फिर दूसरे रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, तेरे पास तेरे रब की क्या दलील है और तेरी पैगंबरी का क्या मौजज़ा है। कहा मूसा ने, अगर लाऊं मैं तेरे पास एक चीज़, तब तू यकीन करेगा मेरी पैगंबरी पर। तो फ़िरौन ने कहा, पास ले आ, अगर है तू सच्चों में से। पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला। पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डाल दिया अपना असा। पास वो अजदा इस गज ज़ाहिर हुआ और मुंह उसका खुला रहा और बेहतर पाँव मसल बड़े हाथी के थे और बेशुमार दांत उसके ज़ाहिर हुए और दुम उसकी माइंद नेज़े की थी और उसके मुंह का कफ जिस जगह गिरता था उस ज़मीन को बिल्कुल जला देता था। फिर उस जगह पर घास भी न पैदा होती थी। अगर वो कफ किसी आदमी पर गिरता तो वो फ़ौरन मर जाता। फिर उस सांप ने इस बलाखाने के करीब पहुंचकर एक लब फ़िरौन के तख्त के नीचे रखा और दूसरा लब उस तख्त के ऊपर रखा। तब फ़िरौन ने उसकी शाही तख्त को निगल गया। यह देखकर फ़िरौन बहुत जल्दी से अपने तख्त से उतर पड़ा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर माजरत करने लगा। ए मूसा, तू मुझको खुदा की दावत देने आया है, मुझे हलाक करने आया। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा, मैं तुझे खुदा की दावत देने आया हूँ। और यह देखकर फ़िरौन घबरा गया और फिर कहने लगा, ए मूसा, मैं तुझसे लड़ने की ताकत नहीं रखता, बस तू अपना असदा थाम ले। फिर उसके कहने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस असदे की गर्दन पर हाथ रखा। उसी वक्त वो सांप असा बनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ जेब में डाल कर बेजा निकाल कर दिखाया। वो बोले, मुझे कुछ मोहलत दो। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चंद रोज़ के वास्ते मोहलत दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आ गए और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। इस अरसे में तकरीबन 6 महीने गुजर गए। फ़िरौन मालून ने तकरीबन 40,000 मशहूर और नामवर जादूगरों को जमा किया और हर जादूगर ऐसा अपने हुनर में होशियार था कि वह अपने सामने नहीं रखता था। इसमें से एक बड़ा जादूगर अंधा भी था। फ़िरौन मालून ने अपने जादूगरों से कहा कि हम तुमको 300 बरस से परवरिश कर रहे हैं और कपड़ा भी देते हैं। अब इस वक्त मुझको कुछ मुसीबत आ पड़ी है। तुम लोगों को ये करना है कि अपने इल्म और जादू से मूसा को रोक दो, बल्कि उसको शर्मिंदा करके हमारे मुल्क से निकाल दो, तब मैं तुमसे खुश होऊंगा और दौलत भी बहुत दूंगा। जादूगरों ने सब मिलकर, आप नमक हराम है, ज़रा भी हजूर के काम में कसूर न करें, मगर अर्ज़ ये है कि आलात जादूगरी बहुत चाहिए, बराए करम हमें वो मंगवा कर दीजिए। सब तैयार हो गए। ये सुनते ही फ़िरौन ने हुक्म दिया कि सब खजाने इसके खर्च के वास्ते खोल दिया जाए। सबको वो मुयस्सर जो कुछ मुहैया था वो कर दिया गया। 6 महीने तक जादूगरों ने तलासम तैयार किया और इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने महबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ है। फ़िरौन मिलौन ने अपने जादूगरों में मशगूल था और 12,000 लश्कर तैयार किया और उसको उस मकान के दाहिने पर खड़ा कर दिया और इतराफ़ में उस मकान के 12 कोस तक मैदान वसी था। इस मैदान में दोपहर के वक्त जब आफ्ताब गर्म होता, जादूगरों ने आलात तलासम वाले 4,000 एक बार जन्स में आए और हशरात और अर्ज, सांप, अजदा और बिच्छू बन गए। इस मैदान के तमाम पत्थर वो कलोख मोम हो गए। फिर जादूगरों ने कहा कि ए जादूगरों ने मूसा तू डाल हमको डालने वाले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, तुम ही डालो। तब उन्होंने डाला। सब रस्सियाँ उसकी और लाठियाँ उसके ख्याल में आईं उसके जादू से कि वो ज़मीन पर दौड़ने लगीं, फिर डरने लगे अपने जी में। मूसा ने कहा, ए मूसा, तू ना डरो, अलबत्ता तू ही गालिब रहेगा। आखिर में डाल, ए मूसा, जो तेरे दाहिने हाथ में है निगल जाए वो सब उन्होंने बनाए हैं। तो एक फरेब है जादूगर का। बस डाला अपना असा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा, फिर डाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा, बस वो निगलने लगा और कुछ उन्होंने सांक बनाया। फिर वो अजदा बनकर मैदान के किनारे चल आया और इस मैदान में 4,000 तलासम जादू के फ़िरौन के जादूगरों ने तैयार किए थे। इन सब को एकदम एक लुकमा में निगल गया और जो आलात और औजार उनके बनाए हुए थे वो भी निगल गया। इस मैदान में जो कोई चीज़ भी बाकी ना रही और फिर इसका पेट ना भरा। तब वो अजदा फ़िरौन के मकान की तरफ चला गया। फ़िरौन उसको देखकर अपना तख्त छोड़कर भागा। जब लोगों ने भागते देखा तो मालूम किया कि वो छोटा सा सर बातिल था। इस असदे ने
ایک لب اپنا فرعون کے بلا خانے میں رکھا اور دوسرا لب اس کے نیچے رکھ کر زمین سمیت مکان کھود کر ہوا میں اڑا دیا۔ پھر مکان کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ اسی طرح حق اور باطل ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: ثابت ہوا حق اور باطل جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تاب بارے اس جگہ اور پھر بہت ذلیل ہو کر اور پھر ندا آئی: اے موسیٰ اپنا عصا پکڑ، نہیں تو ملک مصر تباہ ہو جائے گا، اور اگر ذرا دیر بھی ٹھہرے گا تو سارے مصر کو کھا جائے گا۔ تب خدا کے حکم سے موسیٰ نے اپنا عصا پکڑا، اسی وقت وہ لاٹھی بن کر ہاتھ میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بولے: عصا موسیٰ اژدہا بن کر ہمارے تمام مانگ مار کر کھا گیا۔ پھر ان سرداروں جادوگروں نے آپس میں کہا: دیکھو موسیٰ حق پر ہے، اور ہماری تو صلاح یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس کے پروردگار پر ایمان لائیں، کیونکہ اس کا خدا برحق ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اور پڑ گئے جادوگر سجدے میں اور کہا انہوں نے ایمان لائے ہم پر پروردگار عالموں کے اوپر، پروردگار موسیٰ ہارون کے۔ اس کے بعد خداوند قدوس نے اس کی آنکھوں پر پردہ اٹھا کر تخت السرا دکھا۔ جب انہوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا پھر اس کو عرش اور کون و مکان دکھایا۔ پھر انہوں نے کہا یعنی ہم ایمان لائے پروردگار بے شمار عالموں کے۔ تب فرعون ملعون نے ان سے کہا: تمہارا رب تو میں ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی ارشاد باری: اور موسیٰ نے کہا: اے ہمارے پروردگار، تحقیق تو نے دیا ہے موسیٰ کو اور اس کے سرداروں کو آرائش و مال بیچ زندگی کے۔ پروردگار تو کہ وہ گمراہ کریں گے تیری راہ سے، اپنے پروردگار مٹا دے اس کا مال اور سخت کر ان کے دلوں کو کہ ایمان لائیں جب تک نہ دیکھیں وہ دکھ کی مار کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قبول ہو چکی تمہاری دعا، سو تم ثابت رہو اور مت جلو راہ ان کی جو انجان ہے، یعنی جلدی مت کرو، میرا حکم کا انتظار کرو۔ چند روز وعدہ بھی باقی ہے، یعنی 40 برس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون برابر فرعون کو دعوت اللہ کی دیتے رہے۔ اے فرعون تو وحدانیت کا اقرار کر اور خدا پر ایمان لا جو مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا، مگر باوجود بار بار تلقین و ہدایت کے اس ملعون نے نہیں مانا اور اپنا جھوٹا وعدہ خدائی کرتا رہا اور لوگوں کو بہکاتا رہا۔ باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔